गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात कार्तीय ज्यामिति चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थ्योरी दिया हुआ होगा, उसे मारिएगा। अमृतेश सर निर्देशांक ज्यामिति तो आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे हम भरसक प्रयास करेंगे कि सारा कुछ समझ में आता रहे आपको। देखिए, ये जो होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और एक अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। एक अक्ष को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। एक अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, और वाई को कहते हैं कोटि। तो इसमें एक अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। एक्स और वाई जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और उसके बाद आपका हो जाता है मूल बिंदु, उसके बाद हो जाता है कि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हो जाता है एक्स और वाई का वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस ये प्लस हो जाता है, इधर दोनों माइनस हो जाएगा और ये प्लस और एक क्या हो जाता है? माइनस। कुछ और बातें हैं जिसे हमें जाननी चाहिए, वो क्या है? कुछ फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि जो एक्स और वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। इस दोनों के कटान बिंदु को हम क्या कहें? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0 0। यहां से सब धनात्मक होता है तो सारा मान प्लस प्लस हो गया और इसमें क्या हो गया? माइनस और प्लस हो गया। यहां हो गया प्लस और माइनस और माइनस, और यहां पर प्लस और यहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स अक्ष पर रहेगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, कोई बिंदु हो तो उसका नियामक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए है तो एक्स का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर वाई अक्ष पर यही रहेगा, वाई अक्ष पर हो कोई बिंदु तो उसका वाई का वैल्यू रहेगा और एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी d बराबर होता है √x² प्लस y²। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो यहां एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो यहां पे क्या दे रहा है? यहां पे दे रहा है क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दे रहा है? 4 और y का वैल्यू 3। तो मूल बिंदु से दूरी हो गया, मूल बिंदु से दूरी d बराबर हो गया √x² प्लस y²। x का वैल्यू हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो 16 9 क्या हो गया? 25, और 25 का मतलब क्या हो गया? 5 मात्रक। तो अगर किसी का मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो आप सहजता से निकाल सकते हैं।
इसके बाद हो जाता है दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु क्या है, दो बिंदु यहां पे है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए का नियामक दे रहा है x1 और y1 और इसका दे रहा है x2 और y2, x1 और y1 और दूसरा दे रहा है x2 और y2। तो इनके बीच की दूरी को अगर हम d कह रहे हैं तो हमारे पास विकल्प होता है कि d बराबर अंडर रूट ओवर x1 माइनस x2 कहिए चाहे x2 माइनस x1 कहिए, y1 माइनस y2 कहिए चाहे y2 माइनस y1 कहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो मान लीजिए यहां पे दो बिंदु दे रहा है, एक का वैल्यू दे रहा है 4 और इसका दे रहा है 3 और इसका नियामक दे रहा है 5 और 2। अब इसके बीच की दूरी निकालना है तो d बराबर अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा, d बराबर अंडर रूट ओवर हो जाएगा यहां से x1 और x2 यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y1 और y2 तो 3 माइनस 2 के स्क्वायर। तो हो गया कितना, 4 में 5 तो माइनस 1 के स्क्वायर और प्लस हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके हो गया 1 के स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू का आ गया √2 मात्रक। तो इतना आपका हो गया। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हो जाता है मध्य बिंदु। एक होता है अनुपात सूत्र, रेशियो फॉर्मूला। अनुपातिक सूत्र, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, इसका नियामक दे रहा है x1 और y1 और इसका नियामक दे रहा है x2 और y2। इसके बीच में ये बिंदु P इस प्रकार है कि इसको m भाग और इसको n भाग में विभक्त कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए और y का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है mx2, इसे mx2 प्लस nx1 बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n। इसी तरह से फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए y के लिए my2 प्लस ny1 और बटा में हो जाता है m प्लस n। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इससे इस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। दे दिया है कि यहां पे एक बिंदु है a और एक बिंदु है b। a का नियामक दे रहा है x1 और y1 और इसका दे रहा है x2 और y2। ये वाला मध्य बिंदु का नियामक x और y था, तब इसका वैल्यू निकला। तो x और y का वैल्यू मालूम यहां पे होना चाहिए, m का वैल्यू यहां दे रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में अगर हम बना रहे हैं तो यहां लिख दिया 3 और लिख दिया 2, इसको लिख दिया 5 2 और इसको लिख दिया 2 और इसको लिख दिया 3। तो x1 बराबर कितना दे रहा है 3, x2 बराबर कितना दे रहा है 5, y1 बराबर कितना दे रहा है 2, y2 बराबर कितना दे रहा है 2। x इक्वल टू मालूम नहीं है और y का भी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन m का वैल्यू दे रहा है कितना 2 और n का वैल्यू कितना दे रहा है 3। तो हम अब इस फॉर्मूला पर जाएंगे जब, तो क्या होगा, फॉर्मूला पर देखते हैं कि x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y का वैल्यू जब रखेंगे तो my2
प्लस एन वाई वन बटा में हो जाएगा एम प्लस एन। तो एम एक्स टू, एम का वैल्यू आपके पास कितना दे रहा है 2, और यहां पे क्या एक्स टू का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो गया 2 गुने 5 प्लस एन का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है 3, तो 3 गुने 3 और बटा में एम प्लस एन क्या हो गया 2 प्लस 3, कितना आ गया 5 दूनी 10 और तितरी के 9, 10 9 19 बटा में क्या आ गया 3 2 5। यहां पे कितना आएगा, m का वैल्यू कितना दे रहा है 2 और y का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू दे रहा है 2, तो 2 गुने 2 प्लस n का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 2, y1 का 2, तो 3 गुने 2 बटा में नीचे हो गया 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो 2 2 4 3 2 6, 6 4 10 बटा 5, मतलब कितना आ गया 2। तो ये आपका हो गया P का नियामक, P का नियामक हो जाएगा कितना x और y। x का वैल्यू क्या आ गया है 19 बटा में 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 2, यही हो गया आप लोग का आंसर। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे और कंडीशन ये हो जाएगा कि ये मध्य बिंदु हो जाए, a यहां पे है और b यहां पर है, ये बीचों बीच कोई बिंदु है, दोनों मान बराबर, यानी दोनों 1 1 या दोनों 2 2 दोनों 3 3, तो कॉमन होके 2 से 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है mx, x का वैल्यू हो जाता है डायरेक्ट मध्य बिंदु रहेगा, तो मध्य बिंदु रहेगा तो हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब इतना कहानी जब जान गए तो इस पर एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है कि 3 2 एवं 5 8 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप क्या जान रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि दोनों जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों जोड़िए मैंने x1 और x2, x बराबर का हो जी 3 प्लस 5 बटा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 बटा 2, तो आ गया कितना, आ गया कितना 5 3 8 बटा 2 4 और 8 2 10 बटा 2 कितना आ गया 5, तो मध्य बिंदु कौन हुआ x और y, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। यानी इस तरह के क्वेश्चन मध्य बिंदु का हमेशा देता है ऑब्जेक्टिव में। यहां दे दिया मान लीजिए 6 4, यहां दे दिया -8 और 2 और मध्य बिंदु का पूछ रहा है तो दोनों जोड़ दीजिए। मध्य बिंदु जब पूछेगा तो दोनों जोड़ देंगे, मतलब का x और 8, x प्लस 8 बटा 2 माने का -2 बटा 2, तो कट के कितना आ गया -1 और इसी तरह इसमें इससे ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 2 बटा में 2 माने 6 बटा में 2, मतलब कितना आ गया 3, तो नियामक हो जाएगा -1 और 3। कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब उसके बाद एक होता है केंद्रक का निर्देशांक, ऑब्जेक्टिव के लिए इससे ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता है ABC, इसका दे रहा है x1 और y1, इसका नियामक दे रहा है x2 और y2 और इसका दे रहा है x3 और y3, और हमें क्या निकालना है केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का नियामक x इक्वल टू हो जाए, तीनों जोड़ दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या हो गया 3। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले क्वेश्चन कैसा रह सकता है, तो दे दिया 3 2
5 4 -6 4 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक कहे या नियामक पूछे, हम क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या करेंगे? सीधा सीधा तीनों को ऐड कर देंगे। x = 3 + 5 ± 6 बटा में 3, 5 3 8, 8 में से 6 घटा तो 2 बटा का आ गया 3। और यहाँ y = का हो जाएगा y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो y1 का वैल्यू कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 2 + 4 + 4 बटा 3 यानी 10 बटा 3। तो आ गया x और y का जो वैल्यू आएगा 2 और 3 आएगा, और क्या आएगा? 10 और 3। यही हो गया केंद्रक का निर्देशांक। इसके बाद होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें जानना पड़ता है, यहां पे मान लीजिए हो गया x1 y1, इसका दे रहा है x2 और y2, और इसका दे रहा है x3 और y3। ये नियामक दिया रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 mod ओवर x एक करके और 2 ठो y कर दीजिए, फिर x करके 2 ठो y कर दीजिए, फिर x एक करके 2 ठो y लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है? मान लीजिए इसे राउंड कर दिए 1 2 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद करने का तरीका 1 2 3, तो 1 2 3, फिर यहां से 2 3 1, 2 3 1, फिर यहां से 3 1 2, तो लिख देंगे 3 1 2, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके मॉड रख दिए। मॉड इसलिए कि अगर प्लस में आएगा तो भी प्लस होगा और माइनस में आएगा तो भी प्लस होगा। तो इस तरह से आसानी से बन जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि बिंदु 4 और -3 किस पाद में? आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से होता तो यहां दोनों प्लस होता, तो इधर प्लस और माइनस होता है, इस साइड तो क्या हो जाएगा? एगो प्लस एगो माइनस है, तो चौथा में हम आंसर लिख दिए क्या? चौथा में। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 की कोटि क्या होगा? देखो x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? कोटि। तो इसका वैल्यू 4 हो गया। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए d बराबर अभी बताएं क्या कि x1 - x2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस तो माइनस में प्लस 2 2 4 के स्क्वायर, y1 - y2 3 3 0, तो 4 के स्क्वायर 4। आंसर हो गया कितना? 4। बिंदु इतना के भी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर अभी बताए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, तो क्या हो गया? 9 4 13, रूट ओवर क्या हो गया? 13। आगे है 4 के बाद बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। बताया ना कि मध्य बिंदु जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों जोड़ देंगे। 8 4 12, 8 4 12 भागा 2 तो 6, और 10 और 6 16 भागा 2 8, तो 6 और क्या हो गया? 8। ए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो देखिए 4 6 4 10 भागा 2 5, अब 5 5 10 भागा 2, तो कितना हो गया? 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी d बराबर आप जान रहे हैं √x1 - x2, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 के स्क्वायर, और साथ में 3, तो 4 के स्क्वायर, मतलब हो गया 4√2। तो आप मार दीजिए आंसर 4√2। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी वही करेंगे, 4 - 2 2 के स्क्वायर, और 3 में से 1 2 के स्क्वायर, रूट ओवर रहेगा, तो 2√2, 2√2 इकाई, 2√2 इकाई। आगे फिर है
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी को x को क्या कहते हैं? x निर्देशांक, x को भुज कहा जाता है। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में? तो शुरू वाला देखिए माइनस और प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश। बिंदु इतना किस स्थिति किस पाद में है? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी द्वितीय हो जाएगा। वही क्वेश्चन है। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर 12। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? एक अक्ष से दूरी माने y, y को क्या कहते हैं? कोटि। बिंदु इतना किस चतुर्थांश? दोनों प्लस तो प्रथम चतुर्थांश, ई किस चतुर्थांश? दोनों माइनस तो तृतीय में हो जाएगा। y अक्ष से 5 इकाई, y अक्ष से 5 इकाई मतलब x का वैल्यू, और एक अक्ष पर एक बिंदु, एक अक्ष पर है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x का 5, y का 0। आगे फिर है दे रहा बिंदु a और तथा b के बीच की दूरी, a और b के देखिए x1 माइनस x2 तो 0, और ये 3 2 5, 5 25 5 इकाई। आगे दे रहा है बिंदु इतना के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, त्रिभुज है, तो इसमें चेक करना होगा। त्रिभुज में क्या करना होगा? AB बराबर AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी निकाल लीजिएगा। अगर दो बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा, तीनों बराबर होगा तो समबाहु होगा। अगर बड़ा वाला का वर्ग दोनों के वर्ग के जो समकोण होगा, नहीं तो विषमबाहु होगा। ऐसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए। इतना और इतना शीर्ष है तो ये क्या होगा? ये भी चेक करना होगा। इसे चतुर्भुज बनाना है AB C और D। AB बराबर निकालिएगा BC CD DA। अगर आमने सामने का बराबर आ गया और विकर्ण बराबर आ गया आपस में तो आयत है। अगर चारों बराबर विकर्ण बराबर है तो वर्ग है। चारों बराबर विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज, नहीं तो समानांतर चतुर्भुज मार दीजिएगा, कोई तो आ ही जाएगा, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी, x अक्ष से 5 इकाई की दूरी मतलब y का वैल्यू है, y बराबर दे दिया। और x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A का निर्देशांक क्या होगा? देखिए y का वैल्यू तो 5 हो गया, और कहता है x अक्ष के नीचे मतलब y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होगा? नीचे, x अक्ष के नीचे, तो क्या हो जाएगा? y का x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? y बराबर 5, नीचे कह रहा है तो माइनस होगा, और ऊपर कहेगा तो प्लस होगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात, तो p का अनुपात बताए थे कि यहाँ m बराबर दे दिया 3 और n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? mx2, तो 9 27। फिर क्या हो जाएगा? nx1, 5 1 5, 27 5 32 बटा में 3 1 4, 8 चौके 32, तो एगो 8 आ गया। एगो क्या आ गया? 8। इसी का 8 है तो इसका मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू और किसी में 8 नहीं है तो विशेष बनाने की जरूरत भी नहीं है। y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है? y अक्ष से एक बिंदु, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का मान क्या हो जाएगा? 0, और y का मान कुछ है, और यहाँ पे बिंदु कितना है? 4 2, और इसके बीच की दूरी कितना दे रहा है? 5। d बराबर का पढ़े हैं √x1 माइनस x2, 4 माइनस 0 तो 4 हो गया, और y माइनस 2 के स्क्वायर। यहाँ 5 है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो 50 25, 4 के 16 ने आगे -16 बराबर y स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4y प्लस 4। मतलब क्या हुआ कि y स्क्वायर -4y प्लस 4, अब प्लस 9 इधर जाएगा तो -9 बराबर 0, तो y स्क्वायर -4y अब -5 बराबर 0। गुणनखंड निकाल दिए, 5 1 5, तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5 प्लस 5, y का वैल्यू नहीं -5 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 और -5। आगे दे रहा
त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना और इतना है, इसका मध्य बिंदु G है, तो C का निर्देशांक क्या है? ABC मध्य बिंदु क्या है तथा इसका मध्य बिंदु क्या है? केंद्र, यानी G गुरुत्व केंद्र 0 - 3, तो C का निर्देशांक देखिए x1 x2 दे रहा है x1 + x2 -1 + 5 है, ये को मालूम नहीं है, बराबर बटा 3 होता है ना, बराबर दे रहा है 0, तो ये हो गया पूरा 0, तो x3 बराबर का हो गया +4 उधर गया तो -4, देखिए तो -4 इसमें किसका है? एक ही का है ना x का वैल्यू, तो यही हो गया आंसर, अपने वो निकल जाएगा y बराबर y1 + y2 + y3 करके। ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक इतना 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 है, तो माध्यिका AD का मान क्या होगा? देखिए माध्यिका AD का मान क्या होगा? A और D का मान क्या होगा? A का मान कितना दे रहा है? -2 और -1, और उसके बाद B का वैल्यू कितना दे रहा है? A का वैल्यू कितना दे रहा है? B का वैल्यू 3 और -2 है, और इसका वैल्यू दिया है -1 और 2। हमको करना क्या है? मध्य बिंदु निकालना है, तो 3 और 1 का मध्य बिंदु कितना हो जाए? 3 में से 1 2 तो 1 आ गया, 2 में 2 0 तो 0 आ गया। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, तो -2 और -1 तो -3 हो गया, 3 के 9, और ये हो गया -1 0 तो 1, तो 1 के स्क्वायर 1 10, तो क्या हो जाएगा? √10, कहीं दिख रहा है? √10। अब आगे है ABC, त्रिभुज ABC, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं, निकाल लीजिएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, टाइम खोटा करने से कोई फायदा नहीं। P और PAB को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? देखिए अनुपात में बांटने, यानी x का वैल्यू दे रहा है, x1 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है? x2 दे रहा है। आप जानते हैं x = यानी x = mx2 + nx 1/m + n। अच्छा, तो इधर से गया तो कितना हो गया? 7m -2n = m + n। आगे अगर चले तो 7m -m बराबर का हो गया n, माइनस उधर गया तो +2n, 6m = 3n, तो ये कट गया, m/n करेंगे तो m का गुणांक नीचे जाएगा, 1:2, कहीं दिख रहा है 1:2, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला है 1:2, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। आगे दे रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में? देखिए y अक्ष कहेगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y अक्ष जब कहेगा तो x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 0 हो जाता है। mx2 का वैल्यू कितना दिया? 1 + n, x1 का वैल्यू कितना दिया? -3 बटा में m + n, तो तिरछा तिरछी गुना हुआ तो खत्म हो गया, तो m बराबर माइनस होने गया तो क्या हो गया? +3n, तो m/n बराबर का हो गया 3:1, 3:1। अब आगे है इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए जब y अक्ष कह रहा है, अब x अक्ष कह रहा है, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे, बराबर क्या हो गया? mx2 + nx1 बटा में क्या हो गया? m + n, वैल्यू कितना दे रहा है? my2 का वैल्यू कितना दे रहा है? 6, तो 6m + n का वैल्यू कितना दे रहा है? -3n, -3n बराबर 0, तो 6m बराबर कितना आ गया? 3n, कट गया, m/n बराबर का हो गया 1:2, तो आंसर हो जाएगा इसका 1:। इतना का मूल बिंदु से दूरी 4 16 50 25 25 16 41, आंसर। आगे है 28, अब कौन है? 29 दे रहा है, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होता है? तो बीच की दूरी होता है x1 - x2
4 माइनस 2 तो 2 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 3 में फिर का होगी 2 दूनी के 4 तो का होगी 8, 2 रूट 2। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 2 है, एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के न तो एक दूसरे के लंबवत होता है, जब दोनों सेम है लंबवत होगा। 31, 01, 05 और 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। ऐसे हम निकालते हैं तो निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, चूंकि x1 वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। अब x3 का वैल्यू कितना है 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 1 माइनस 5 तो 1, 5 तो 4, 4 3 12, 6 आ गया तो आंसर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना 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 है तो क्या होगा, तो आसानी से वैसे ही निकाल लीजिएगा। इसमें भी 2 ठो 0 है तो तीसरा खाली बचेगा x1 y2 माइनस y3 बन जाएगा। अगला इतना को जोड़ने वाले को इतना, तो x और y का वैल्यू निकाल देना है केवल। बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से दूरी d का वैल्यू निकल जाएगा। ये निरूपित करता है तो ये भी लंबवत हो जाएगा। कह रहा है कि जिस त्रिभुज की तीनों शीर्ष के नियामक इतना 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 है तो उसकी परिमिति क्या होगा, हमें ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी निकाल के जोड़ देना होगा। नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव क्या होगा, झुकाव tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो मान लीजिए 1 है तो y2 का वैल्यू कितना दे रहा है -7 -7 माइनस के बटा के माइनस 3 और बटा में क्या हो गया x2 माइनस x1, 4 माइनस 2। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, के का मान आ जाएगा। सरल रेखा x बराबर 2, कटान बिंदु क्या होगा, x का मान -2 है और y का मान 3, तक कटान बिंदु हो जाएगा -2 और 3। सरल रेखा इतना के अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले इसका x और y का चार्ट बना के ग्राफ बनाएंगे तब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी फालतू क्वेश्चन आता नहीं। दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या है, तो मध्य बिंदु का नियामक माने दोनों जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। अभी बताए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 तो 0 हो गया, 2 2 0 0 0 हो गया आंसर। दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आप जानते हैं, बीच की दूरी x1 माइनस x2 माने 4 माइनस 2, 2 के स्क्वायर, 3 में से 2 1 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4 रूट ओवर का आ गया 5। क्या कहा जाता है, तो इस सूत्र को क्या कहा जाता है, अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र कहा जाता है। बिंदु इतना मूल बिंदु से दूरी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 44 दे रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आप निकाल लीजिएगा, बीच की दूरी वाला। इतना का मूल बिंदु से दूरी, दूरी का सूत्र भी बता दिए हैं। आगे है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देना है तो निकल जाएगा 4 8 8 तो 2 हो गया और 6 2 8 तो 2 4 सी हो जाएगा। बिंदु इतना किस पाद में है, दो एगो प्लस एगो माइनस है, चतुर्थ पाद में हो गया। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना की कोटि तो -4 हो गया। किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष ए और बी हैं एवं केंद्रक इतना है, तो बताया भी एगो क्वेश्चन x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में क्या हो जाएगा बराबर 3 बटा 3 बराबर 3 तो बन जाएगा। तो कितना आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर, x का वैल्यू कितना दे रहा है 3 बराबर का हो जी x1 प्लस x2, 2 1 3 प्लस x3 बटा 3, तितरी के 9 तो x बराबर कितना आ गया 6 किसी का है बस एक ही का है, तो यही आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु क्या हो, दोनों जोड़ 4 2 तो 2 2 बटा 1 तो 1 हो गया, एक किसी का है 2 का है तो y भी निकालना होगा, 3 1 4 बटा 2 तो 1 और 2 आंसर हो गया। बिंदु इतना किस पाद में, दोनों प्लस तो प्रथम पाद हो गया। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी 4 4 16 तितरी के 9 16 9 25 5 ही कहीं। आगे कहता बिंदु इतना और बी के को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, दोनों जोड़ के 2 से भाग 4 2 6 भागा 3 है, 4 2 6 भागा 3 -3।
बिंदु इतना किस पाद में, दोनों माइनस है तो तृतीय पाद हो जाएगा। आगे दे रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में, y अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगा। बिंदु इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष कहेगा तो x बराबर क्या कर देंगे 0, x बराबर क्या कर देंगे 0, 0 बराबर m x2 का मान कितना है 8 प्लस n x1 का वैल्यू दिया -4/m प्लस n, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हो गया कितना 8m बराबर ऊपर गया तो 4n हो गया, दोनों कट गया 2/1, तो m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा 1:2। अब कहता कि a का मान जिसके लिए बिंदु इतना 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 सरेखी होगा, तो सरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लायक नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।